हेलो दोस्तों, आज किस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम सुनील है। माता पिता की मौत के बाद मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। मैं एक साइट पर काम करने गया। वहाँ सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द औरत दोनों थे। वे सब दूरदराज से आए थे, इसीलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसलिए मैं ठेकेदार का बहुत चहेता था। मुझसे कमी थी तो सिर्फ यही कि मैं किसकी झूठी तारीफ नहीं कर पाता था। इसीलिए 24 साल की उम्र होने के बावजूद मैं अकेला था। एक दिन मेरी नज़र शीला नाम के एक मजदूर लड़की पर पड़ी। 20 साल की शीला बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात के मारे वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। शीला चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसे देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसे का भी लालच देते, पर वह सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझी थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। मैंने शीला के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और मुझे अच्छे से मालूम था कि शीला को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। मैंने अपने दिल की बात ठेकेदार से बता दी, जिससे ठेकेदार मुझे उसी जगह रहने को बोलता जहां शीला काम कर रही होती थी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकूं और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना लूं। शीला का शरीर बहुत आकर्षक और भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर मेरे सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसीलिए मैं दिन भर काम करता। शरीर मेरा भी थका रहता था, पर रात की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों में शीला को पाने का ख्वाब सजा रखा था। एक दिन मैंने शीला की तरफ देखा, पर जब शीला मेरी ओर देखने लगी तो मैंने नजरें दूसरी तरफ कर ली। पर शीला धीरे धीरे समझ गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नज़र देखकर ही भांप लेते हैं कि सामने वाला उसे क्या चाहता है। मेरा ज़मीर इस बात का गवाही नहीं दे रहा था कि मैं सामने से अपने दिल की बात शीला से कह दूं। पर एक शाम को ठेकेदार ने शीला से बोल दिया, शीला, सुनील तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा सुनील के बारे में? इतना सुनकर शीला शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि शीला के दिल में भी मेरे प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब शीला मेरे चाल चलन पर ध्यान देने लगी। मैं सीधा साधा लड़का था, किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था। इसीलिए शीला मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी और वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन मुझको नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। मुझको भी एहसास हो चुका था कि शीला के दिल में मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मैं हर उस इंसान से झगड़ा दे जाता था जो शीला के बारे में गलत बोलता था। मैं ठेकेदार का चहेता और विश्वास पात्र मजदूर था, इसीलिए इंजीनियर और बाकी के मजदूर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन मैं फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा मेरे पैर पर लग गया। वहीं पर शीला काम कर रही थी। वो तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है, ये सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि मुझको चोट लगी है तो शीला इतना परेशान क्यों हो गई। मेरी आंखें भर आई थी। हम दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। मुझसे शीला रो रो कर सुनाने लगी, बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। अब तुम मेरी जिंदगी में आए हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उस शाम हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला कि तुम दोनों की शादी में करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात में और भी बहुत कुछ हिम्मत करके शीला के कमरे पर गया। शीला से जितना हो पाया वह इतना सर्च समर कर बैठी थी। मुझको अपने कमरे पर देखकर शीला शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। मैं बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। शीला शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरे एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। इतना सुनकर शीला रोने लगी और वह मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाते सुनाते हम दोनों से किसी से भी रहा नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे के साथ दिल खेलने लगे। हमने 1-2 घंटे तक मस्त वाला खेल खेला। हमने पहली बार यह खेल खेला था। उसके बाद जब हम थक गए तो हम आराम करने लगे।
आराम करने के बाद मेरा फिर से मन हुआ तो मैं शीला के साथ एक पारी और दी और ये पारी मैंने 2 घंटे की खोली। इसके बाद शीला बहुत खुश हो गई थी। उस दिन से शीला मेरा भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद मार्केट से सब्जी, राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं 10वीं तक पढ़ा था, इसीलिए ठेकेदारी के सारे दाम पे जान चुका था। अब शीला मजदूरी नहीं करती थी, वह मेरे साथ साइड पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती थी। धीरे धीरे हमने एक अलग घर ले लिया। अब मैं ठेकेदार का सारा काम देखने लगा। ठेकेदार मुझे उसके बदले अच्छी तनख्वाह देने लगा। अब शीला घर पर ही रहती थी। एक बार साइट पर मेरी मुलाकात सीमा नाम के एक इंजीनियर से हुई। सीमा मेरा व्यवहार और पर्सनैलिटी देखकर आकर्षित हो गई। मैं भी सीमा की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देखकर उस पर फिदा हो गया। धीरे धीरे मैं शीला को भूलकर सीमा के प्रेम जाल में फंस गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे। मैं 2 दिन तक घर नहीं जाता था। शीला के फ़ोन करने पर साइट पर होने का बहाना बना था, लेकिन हकीकत में सीमा के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होता था। एक रात जब मैं घर नहीं गया तो शीला साइट पर गई। वहाँ मजदूरों से पता चला कि मैं सीमा मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चला गया था। शीला को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह साइट पर आई। वह बोली, सुनील मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। इस बात पर मैंने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, आज शाम को आऊँगा। सीमा को लेकर ज़्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। शीला बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर सीमा को जब पता चला कि साइट पर शीला आई थी तो वह मुझसे नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ और आज शाम को घर जाने के लिए क्यों बोले हो। आज शाम हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना। मैं सीमा को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं रात को घर नहीं गया और सीमा के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को शीला ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा, इसीलिए जिद में आकर भयंकर छोड़कर चली गई। सुबह में जब घर गया तो शीला को घर में ना देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैं तुरंत जमीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। शीला इतना बड़ा कदम उठा लेगी मैंने फिर शायद सपने में भी नहीं सोचा था। शीला यही बोलती थी, मेरे बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। झूठे प्यार के चक्कर में मैंने अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो दिया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।